अपना कंगना रनौत करके जो लेडीज है वो मतलब कि बदनाम करने वाला काम कर रही है, जिसमें हमने टेलर देखा, जो टेलर देखने के बाद यह दर्शाया गया उसमें कि एक बस में से कुछ जैसे हिंदू सिखों यानी कि कुछ सिख जो है वो समुदाय को बस से निकाल के गोलियां मारी गई, वो दिखाया गया ऐसे टाइप का, जबकि इमरजेंसी 75 में लगी थी। और जब तुम 84 का दिखा रहे हो तो कुछ भी बनाए, कोई भी फिल्म बनाए, कोई भी निर्देशक हो, कुछ भी हो, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, किसी धर्म के खिलाफ उस फिल्म में नहीं दिखलाना चाहिए। बदनाम कर रही, समाज को बदनाम कर रही है और कुछ नहीं है, एक देश का माहौल खराब करने के लिए कर रही है और कुछ उसमें नहीं है। कुछ बोल दी, उग्रवादी हो क्या, उसने उसी समय उससे थप्पड़ मारा। एयरपोर्ट की बात कर एयरपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए थप्पड़ मारा कि इसको अकल आनी चाहिए। फिर भी नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त सिख समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्य रूप से दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं। जो कंगना रनौत की जो एक मूवी आ रही है इमरजेंसी को लेकर, इमरजेंसी मूवी में ऐसे क्या बातें या क्या दृश्य दिखाया गया है जिस पर सिख समुदाय के लोग भड़क गए हैं और उसका विरोध में यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में पहुँचे हुए हैं। जी, आपका परिचय बताएंगे? जसवीर सिंह चाहल, चेयरमैन छत्तीसगढ़ सिख पंचायत। अभी आप लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए, क्या कारण है? फिल्म में ऐसा कौन सा चीज़ दिखाया गया जिसका विरोध में आप पूरे समुदाय के लोग उतर रहे हैं? उसमें पूरा सिख समाज को बदनाम किया गया, जबकि आप सब जानते होंगे आज़ादी में और हर चीज़ में सिख समाज आगे रहा है। और कोई भी कोरोना काल हुआ, जैसे कोई आपदा देश में आई है, तो सिख समाज सबसे आगे, कभी पीछे नहीं रहा। पर एक अपना कंगना रनौत करके जो लेडीज है वो मतलब कि बदनाम करने वाला काम कर रही है, जिसमें सभी समाज के लिए गलत है, क्योंकि सभी समाज को एक पाड़ने वाली बात है और तोड़ने वाली बात है। दोनों तोड़ने वाली बात करेंगे तो फिर हम तो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में हर धर्म है और हर के साथ में एक मिल के रह रहे हैं। तो ऐसा काम कर रहे हैं तो हम इसलिए कलेक्टर साहब को और प्रशासन, कलेक्टर साहब के नाम से प्रशासन को कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए। तो ये जो आप लोग जो विरोध जता रहे हैं दुर्ग शहर में कि पूरे भारत में? पूरे भारत में विरोध हो रहा है इसका और हर जगह सिख समाज विरोध कर रहा है। अब हम लोग दुर्ग भिलाई में दोनों विरोध करने के लिए सब पूरा हमारा समाज आया हुआ है और रायपुर में होगा, सभी जगह हो रहा है। जी, इसके आपने इसके ट्रेलर देखे हैं? कोई ऐसा डायलॉग या कोई दृश्य जिसको जो आप लोगों को अच्छा ना लगा? कुल मिला के ये है कि जैसे कि उसमें दिखाया गया कि एक समुदाय को बस से निकाल के गोलियां मारी गई, वो दिखाया गया ऐसे टाइप का, जबकि इमरजेंसी 75 में लगी थी। और जब तुम 84 का दिखा रहे हो तो 84 में जो सिखों के साथ हुआ उसको क्यों नहीं दिखाए? सिख, कितना सिख उस टाइम मारा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब जानते हैं। पर अब मतलब एक नया बात उठाना, एक समाज, हर समाज को लड़ाने वाली बात है, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है इस तरह के विरोध से जो समाज को जो ठेस पहुंचता है, उस पर इस तरह का जो मूवी बनता है उस पर जो काम करने वाले जैसे अभिनेत्री कंगना रनौत एज ए अभिनेत्री के रूप में अच्छा नहीं लगा कि जो प्रोड्यूसर या जो फाइनेंसर जो तैयार करते हैं इस तरह के जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, क्या उन पर कड़ी एक्शन होना चाहिए कि इस तरह का मूवी? क्योंकि कंगना रनौत एक अभिनेत्री है लेकिन बनाने वाले पर्दे के पीछे कोई और है। नहीं, तो वही उसमें सब कुछ वही है, वो सिर्फ एक बदनाम कर रही, समाज को बदनाम कर रही है और कुछ नहीं है, एक देश का माहौल खराब करने के लिए कर रही है और कुछ उसमें नहीं है। जी, तो आगामी ऐसा कई ठो ऐसा मूवी आया है जिसमें जो है निर्माता निर्देशक भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए करते हैं। तो क्या लगता है ऐसे जो प्रोड्यूसर हो तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? सभी में कार्रवाई होनी चाहिए। जो किसी समाज के लिए कोई गलत बात आ रही है तो हम उनके साथ में बराबर खड़े हैं। जी, फिल्म सेंसर को किस बात का ध्यान देना चाहिए? इस फिल्म सेंसर को तो ये चीज़ें सब देखनी चाहिए। किसी के समाज की किसी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हो तो मतलब हमारे मन में क्या बात आएगी कि हम इतना सेवा भावना रखते हैं तब भी हमारे खिलाफ में ऐसा बात आ रही है। जी, ये चीज़। जी, सेक्रेटरी साहब जी, आप किस तरह से ले रहे हैं अभी जो मूवी के विरोध आप लोग कर रहे हैं? देखो, इंदिरा गांधी के जीवन के आधारित जो एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें कंगना रनौत द्वारा जो है ये फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखिका भी वो स्वयं है। और उसमें अभी हमने टेलर देखा, जो टेलर देखने के बाद यह दर्शाया गया उसमें कि एक बस में से
कुछ जैसे हिंदू सिखों यानी कि कुछ सिख जो हैं वो हिंदुओं को उतार के अंधाधुंध जो है फायरिंग वहाँ हो रही है हैं। ये सब चीज़ें दर्शा के क्या साबित करना चाह रही है। और ऐसी चीज़ों को लेकर जो जैसे वो ट्रेलर में देखा गया है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं 1975 में तो आप ये मान कर चलिए कि 90% कुर्बानियाँ जो थी वो सिखों की थी। इमरजेंसी में हर तरफ से सिखों ने उसमें योगदान किया था। और आज यहाँ पर ये ऐसी फिल्म बनाकर कंगना रनावत क्या साबित करना चाह रही है, क्योंकि समय समय पर देखा जा रहा है कि उजुल पुजुल बयान दे रही है। तो ये सब चीज़ों को लेकर जो है छत्तीसगढ़ सिख समाज जो हमारा यहाँ पर बहुत आक्रोश में है। और यहाँ पर आज जाके यहाँ कलेक्टर महोदया को भी ज्ञापन सौंपा है, एसपी महोदय जी को और आईजी साहब को भी सौंपा गया है कि जो 6 तारीख को फिल्म रिलीज होनी है उससे पहले या तो हमारे जो मुख्य अधिकारी हैं उसको बैठ के उसका एक बार उसको सही जो डिसीजन ले सके। जो ऐसे सीन है जो जहाँ विरोध हो रहा है उन सीनों को जो है कट किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ लेकर हमने यहाँ पर आज पर ज्ञापन सौंपे हैं। अगर 6 तारीख तक अगर रिलीज हो, अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत अपनी तरह से जो है विरोध करेगी, फिर जो होगा वो करेंगे। थिएटर में लगने नहीं देंगे, थिएटर में सीन नहीं काटा गया, वो सीन नहीं काटा गया तो थिएटर में नहीं लगा। जो भी आपत्तिजनक सीन है उसमें जो ऐसा नहीं कि वही एक सीन है, बहुत से ऐसे सीन है जो है सिखों के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है। तो वो चीज़ों को जो है वहाँ अगर नहीं काटते तो अपना विरोध प्रदर्शन जो है हम लोग करेंगे। इसमें सिखों की जो धार्मिक संस्था अकाली दल वो भी विरोध कर रही है, ऑलरेडी वो पहले से विरोध कर रही है। सब चाहते हैं कि मतलब जो कुछ मतलब उसमें सीन जो सिखों के उल्टे जो दिख रहे हैं उसको काट दिया जाए, हमारे को कोई पता ही नहीं। अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा आप लोग का क्या चर्चा? आश्वासन मिला आगे है, हम मतलब बात करेंगे। हमारे को ऑलरेडी पहले ही पता है कि विरोध पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो हम भी कोशिश करेंगे इसमें मतलब ना ऐसा हो। तो कलेक्टर महोदया चूँकि फिल्म जो सेंसर हुआ है वो मेट्रो सिटी से यानी कि बॉम्बे से बन के तैयार होता है, क्या कलेक्टर मैडम ये कर पाएगी, आपको ये लगता है? अगर कलेक्टर वैसे भी जो जिला होता है उनके राजा ही होते हैं एक तरह के। पिक्चर लगाने से रोक वहाँ तक का है, लेकिन जो कि कटिंग जो है जो एक समाज है और एक जो इंडिविजुअल उनकी आवाज़ तो वो वहाँ तक पहुँचाएंगी और ताकि और सेंसर बोर्ड तक ये तो बात पहुँचेगी कोई भी ऐसी पिक्चरें जो कि धार्मिक तकलीफ़ें देती हैं और कहीं पे भी एक इंडिविजुअल को भी तकलीफ़ देती है वैसी पिक्चरें वहाँ से सेंसर बोर्ड उसको चेक करे तभी भेजे, क्यों वहाँ से वो सामाजिक तकलीफ़ें देते हैं। तो हमारी जो कलेक्टर महोदय डेफिनेटली हमारी जो आवाज़ है वो तो वहाँ तक पहुँचाएंगी, ये तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं उनकी आश्वासन से। अभी आपका परिचय बताएं। मेरा नाम अरविंदर सिंह खुराना है, मैं महासचिव छत्तीसगढ़। इस तरह से कई ऐसे मूवी बनता है जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, चाहे समुदाय कोई भी हो। तो इस तरह के विरोध के बावजूद भी ये मूवी बनती है और कोई ना कोई लोग जो है कोई ना कोई समाज आघात होते हैं। तो आघात होने वाली बातों पर क्यों इन लोग सबक नहीं लेते जो मूवी बनाते हैं और इस तरह के फिल्म बना ही लेते हैं? पहली बात तो यह है कि कंगना जी स्टार्टिंग में आते समय विरोध में रही है। कंगना जी चाहे फिल्म बनाएं चाहे कुछ भी बनाएं, कोई भी फिल्म बनाएं, कोई भी निर्देशक हो, कुछ भी हो, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, किसी धर्म के खिलाफ उस फिल्म में नहीं दिखलाना चाहिए कि जिससे भड़काऊ हो, लोगों को लड़ाया जाए। कंगना जी से और सेंसर बोर्ड जो है ऐसी फिल्मों को नहीं पास करे और इनके जो ऐसे सीन होते हैं उनको सेंसर बोर्ड को काट देना चाहिए। पहली बात तो कंगना की तो संस्था ही रद्द कर देनी चाहिए लोकसभा की सीट से। और दूसरा ये है कि कंगना जी को ये फिल्म बनाना था, इस बात वो पहले विरोध में रही है क्योंकि उसके उल्टे सीधे बयान आते हैं। देखो कई उल्टे सीधे आप खुद ही बयान देती है, वो अपने से ही फंस जाती है। अगर वो किसी को पहले बोलती थी, पेपर में भी आउट आया कई बार उसका, किसानों के विराट ये 200-200 100-100 रुपया लेके आदमी किराए में आते हैं, ये बैठते हैं जहाँ पे इसलिए बैठे हैं। उसी विरोध के चलते वो लड़की जो थी उसको भी इसने कुछ बोला कि स्कोर हो तुम, उसको कुछ बोल दी, उग्रवादी हो कि उसने उसी समय उससे थप्पड़ मारा। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए थप्पड़ मारा कि इसको अकल आनी चाहिए। फिर भी वो विरोध में रहती है क्योंकि देश की संस्था जो है छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार है, उसकी संस्था उसको रद्द करनी चाहिए। अगर उसकी संस्था रद्द हो जाएगी वो क्यों बयान देगी उल्टा सीधा, उसको मना करना चाहिए। वो तो उसको बढ़ावा देते हैं, बढ़ावे के बगैर अगर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है तभी वो बोलती है, नहीं तो नहीं बोल पाती है। ऐसा है कोई कोई अगर आप भाजपा बोले कि अपने आप बयान दे रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। ये तो इस फिल्म की जो आप लोग विरोध कर रहे हैं ये आपका अधिकार है, इस पर मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन आजकल जो मूवी का जो ट्रेंड चल रहा है, छोटे कपड़ा पहनना या अमर्यादित टाइप से पेश आना समाज को, चाहे बेटियां किसी की भी हो,
अभद्र व्यवहार व अभद्र कपड़ा पहनना, जिससे समाज को गलत मैसेज जाता है, लेकिन उस पर रोक टोक नहीं किया जाता। तो इस पर भी कुछ टिप्पणी आप लोग की तरफ से इसमें क्या है, सेंसर बोर्ड को इसमें रोकना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, चाहे क्रिकेट में काम करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, इनके लिए एक सेंसर बोर्ड लोकसभा में बिल पास होना चाहिए कि इनको राजनीति से दूर रखा जाए। और जो पहनावा है उसके लिए पहनावे पे भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि पहनावे पे रोक लगेगी तभी तो जो घटना हो रही हो नहीं होंगी हिंदुस्तान में हमारे। क्योंकि जो जगह जगह देख रहे हो, कभी कलकत्ता में प्रदर्शन हो रहा है, अभी महाराष्ट्र में 3-4 दिन से चल रहा है, उसके बाद में राजस्थान में चला, टीवी देखो तो यही दिखता है। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी घटना होती है, सब जगह होती है, सारी जगह का मैं नाम लूँगा, पूरे हिंदुस्तान में होती है, लेकिन ऐसी घटना नहीं हो। जब वो पहनावा ठीक रखेंगे तो सब कुछ सही होगा। थैंक यू सर। हमने सुने जिस तरह से सिख समुदाय लोग जो है कंगना रनौत का जो विरोध कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करना या अमर्यादित कपड़ा पहनना, इस पर भी इनका विशेष नज़र है। इस तरह का जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत तो फिल्म इंडस्ट्री से होती है, लेकिन आम जनता तक वो पहनावा जो है वेशभूषा और परिवेश के रूप में सामने आता है, जिससे समाज दिशाहीन हो जाते हैं, और यही दिशाहीन में बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। ऐसा ही अगली अपडेट के बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।